जय श्री राम साथियों। बगैर किसी रोका टोकी के सीधा मैं बात करने जा रहा हूँ आज के मुद्दे पे कि देखो मुद्दा सीधा सटीक है कि हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए। देखो आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपने टीवी देखे होंगे। टीवी के अंदर जो गंगा मैया के अंदर तैरते विलास से मेरी, उनको देख के भी लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते। नदियों के पास में शमशान घाट लगे पड़े हैं, मतलब खूब सारी डेथ हुई, वहाँ पे डेड बॉडी दफनाई गई थी। ये आज का हिंदुस्तान है, आज के हिंदुस्तान की ये सच्चाई है और कोई बोलने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट जो सच के जो आंकड़े हैं वो बताने को तैयार नहीं। और मतलब क्या हो रहा देश में, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। भाई आज तक उन लाशों के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डेड बॉडीज? नो वन। किसी ने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई कि भाई किसने वो कैसे वहाँ पे वो लाशें तो खुद तो चल के आए नहीं कि मेरे को यहाँ छोड़ा है। उसके बाद में भी लोग बड़े ऐसे मायूस है, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अरे यार लोगों के घर चले गए, किसी के माँ बाप, किसी के बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू मर रहे हैं और तुम हो गए यहाँ बस मुझे से भाई। मतलब कोई भक्ति में मतलब लीन है, कोई चमचागिरी में लीन है, कोई कह रहा है जी बस ठीक है मोदी जी ने जो कर दिया तो वो तो बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया होगा, क्योंकि मोदी जी है, वो तो दिव्य पुरुष है। और राहुल गांधी जी वैसे दिव्य पुरुष है, उनके बारे में कुछ कह दो तो कांग्रेस से भड़क जाए और बीजेपी के बारे में कुछ कह दो तो पता ही है फिर आपको भगता कर। अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम करेंगे क्या? लोग मरते जा रहे हैं, हमें एमपी एमएलए से क्या क्या काम करवाने हैं वो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो उनकी भक्ति करनी है। आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक एमपी के ऊपर लगभग एक महीने के 3.25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, 2,76,000 रुपये खर्च किए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। अब 2,76,000 तो उसके पर्सनल खर्च है, सैलरी का, ये अलाउंस वो अलाउंस। अरे पब्लिक का क्या है? मैंने तो कोई 1-2 एमपीज की मैं बात कह नहीं रहा, बाकी सारे एमपीज थे जो हवाई थे, एमएलए थे हवाई थे। दानदाताओं ने जरूर लोगों की हेल्प की थी, तो सबको पता है कि दानदाताओं ने दिल खोल के हेल्प की थी। किसी भी राजनेता ने इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की जितनी हिंदुस्तान के दानदाताओं ने हेल्प की। तो फिर आप ये बताओ कि यार हम ऐसे नेताओं को करेंगे क्या? हमें कौन से नेता को चुनना है, किस बेस पे चुनना है? यार ये जन सेवा तय करेगी। जो ज़्यादा जन सेवा करता है उसको चुनना है, ना कि हमें पार्टी के सिंबल को वोट देना है। कोई अच्छा है नहीं है, हमने तो जी पार्टी को वोट देना है। पार्टी को वोट दे के हर कैसे को जिता देते हो, जिताने के बाद में जी मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। हमें जब कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो किस बेस पर सिलेक्ट करना है? इस बेस पर सिलेक्ट करना है कि समाज सेवा करे। देखो हमें ये पूरा जो सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि जी मोदी जी को हटा दिया, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन गया, दूसरे को हटा दिया, तीसरा प्रधानमंत्री बन गया। इससे तो कुछ चेंजेस होने नहीं। चेंजेस कब होंगे? जब सिस्टम को चेंज किया जाए। अब सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सकता है? इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई जो एमपी की जो सैलरी है 2,76,000, उसमें कटौती की जानी चाहिए। भाई इतनी सैलरी किस बात? उसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई कम से कम, जैसे मान लो कि जैसे हर एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मान लो कि कोई भी एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो गया, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी हो वो सारी होती है। पर लीडरशिप के अंदर कोई नहीं है। लीडरशिप के अंदर बस तमाशा करो आप। मतलब आप किसी को क्या कहोगे यार? मतलब सारे मिले हुए मिल करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज एक आम आदमी की क्या हालात है किसी से छुपी नहीं है, पर लोग बाहर से भक्ति, बाहर से चमचागिरी। यार क्या हो गया इस देश को? देखो सीधी सी बात है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि देखो नेता ऐसा चुनो जो खुद को नेता नहीं जन सेवक समझे। और जन सेवक केवल बोले नहीं कि हाँ भाषण दे दे, बड़े बड़े भाषणवीरों को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमें चुनना है ऐसे इंसान को जो जन सेवा करे, जो तुम्हारे काम में आए, ना कि ऐसे नेता को कि भाई उसने तो उस पार्टी का सिंबल ले रखा है तो भाई वो तो बढ़िया होगा। ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज हमारी ये हालात नहीं होती, अगर हम इस बेस पे नेताओं का चयन करते। देखो नेताओं को जब भी आप चुनते हो 5 साल के लिए, तो कम से कम आपको ये ध्यान में रखना होगा
कि यार मेरा जो नेता है मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप नेता से क्या क्या काम कराओगे। यार नेता काम कोई नहीं करवाना, एमपी से कोई काम नहीं करवाता। वो लोग यहाँ वक्त बने बैठे हैं जो एमपी ने ये कर, अरे क्या कर दिया यार, एमपी बताएगा सही। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई इसको इतना बजट मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एमएलए को 10 करोड़ का बजट मिला, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि यहाँ इस मद के अंदर इसने इतने पैसे खर्च किए, यहाँ इसने इतने पैसे खर्च किए। जैसे मैं जापान का एक एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे जो मैनेजर भी होता है ना, वो कम से कम भी 2 घंटे एज ए लेबर काम करता है, क्योंकि वो सिस्टम था कि वो उस बात को समझ सके कि यार एज ए लेबर जो लेबरर है उनको कितनी तकलीफ होती है, उनकी भी सैलरी, उनकी भी जो वेजेज है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तब पता चलता है जब वो एज ए लेबर काम करे। और जापान के अंदर कम से कम 2 घंटे वो काम करते हैं। हमारे यहाँ तो बस नेता वो नेतागिरी कर रही है। आप बताओ कोई जनसेवक आया आपके पास? मेरा समय तो नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ तो आ रहे हैं बस सिर्फ दानदाता जो है उनकी वजह से काम चल रहा है, वरना काम नहीं चल रहा। मेरा आप सब लोगों को ये सजेशन है कि नेता ऐसे इंसान को चुने जो समाज सेवी हो, जो आप लोगों का भला करे, ना कि हवाई नेताओं को ना चुने। देखो आज जो भी एमपी है हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, एमएलए से हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से ही तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने पार्टी के बेस पर उनको वोट दिया। तो हमें पार्टीबाजी को छोड़ करके, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमारे देश का जो डेवलपमेंट होता है उसके बेस पे हमें वोट देने चाहिए, और उसी के बेस पे हमें नेता का सिलेक्शन करना चाहिए। नेता सिलेक्ट करो सिस्टम बदलने को। आप सबको पता है देश की हालात क्या है, तो इन हालातों को बदलना है तो हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने जापान का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी कुछ इनोवेशन होना चाहिए। जैसे ये बात मान के चलो कि जो सैलरी है उसको रिड्यूस करके बाकी लोगों को भी काम में लगाना चाहिए। जैसे एक एमपी है, उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया आता है ना, उसका जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उतने पैसों के अंदर 2 एमपी का चुनाव करवा देना चाहिए, ताकि वो पूरे के पूरे एरिया पे वॉच भी कर सके और देश के पास जो है जनसेवी भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको मेरी जो सजेशन है वो अच्छा लगा तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगली बार इसी तरीके से नेता का चयन करोगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स सो मच। जय हिंद, जय भारत।